हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की BFUHS, DHS पंजाब, DRME, NHM पंजाब की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। इसी चैनल पे आपको रेगुलरली मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। और 90 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 91 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो हम ये डिस्कस करते हैं। और क्लासेस शेयर जरूर करो बच्चों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन है, विच प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सी प्रिकॉशन रिक्वायर है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, बिकॉज थ्रू ड्रॉपलेट्स जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंटेजियस है, कम्युनिकेबल है, फैल सकता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आज की नई क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्लाइंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैज पीएच 7.08, पोटाशियम 5.9, ग्लूकोज 620 mg पर DL। व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो क्वेश्चन कह रहा है भाई क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना सब बच्चों के साथ, जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं उनको मिले लिंक, ठीक है। सो क्वेश्चन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाला पेशेंट है, ठीक है। पीएच उसकी कितनी चल रही है? 7.08 और पोटाशियम 5.9 है, ग्लूकोज 620 है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर IV इंसुलिन, गिव इन सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्ट पोटाशियम रिप्लेसमेंट, रिस्ट्रिक्स फ्लूइड। सो देखो, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे पीएच भी कम दिख रही है, ठीक है, और पोटाशियम लेवल्स भी यहाँ पे हाई है, और जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं ना। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए क्या देंगे? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगी कि जो सेल के बाहर पोटाशियम है, जो सेल के बाहर पोटाशियम घूम रहा है, जो कि इंक्रीज हो रखा है, उस पोटाशियम को क्या करवाएगी? अंदर शिफ्ट करवाएगी, ठीक है ना। उस पोटाशियम को अंदर शिफ्ट करवाएगी। तो आप क्या दोगे पेशेंट को? IV इंसुलिन दोगे। जब सेल के अंदर पोटाशियम चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली पोटाशियम लेवल आउटसाइड क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रखे हैं। और इंसुलिन दोगे तो ग्लूकोज भी कंट्रोल होगी। सो वी विल गिव द IV इंसुलिन टू द पेशेंट। नेक्स्ट आ जाओ, विच नर्सिंग एक्शन वुड वर्सन ICP इन अ क्लाइंट विद हेड इंजरी। कौन सा नर्सिंग एक्शन इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करेगा और वर्स्ट करेगा अगर पेशेंट को हेड इंजरी? एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड 30, हाइपर वेंटिलेटिंग द क्लाइंट, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर। सो ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट को बार बार सक्शनिंग कर रहे हो तो सक्शनिंग जो है वो नेगेटिव प्रेशर खींच डालेगी अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है इनसाइड द ब्रेन उसको दिक्कत होगी, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन शुड बी गिवन फर्स्ट टू द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड MI। तो कौन सी मेडिकेशन जो है आप क्लाइंट को दोगे अगर MI है, पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है? मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरिन, ऑक्सीजन या फिर एस्पिरिन? सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देते हैं बेटा मेडिसिन में? एस्पिरिन, ठीक है। सबसे पहले क्या दी जाती है? एस्पिरिन दी जाती है। उसके बाद हम जो है किसी को नाइट्रेट देते हैं, पहले एस्पिरिन देन नाइट्रेट। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट एक्यूट किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि किडनी ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन हो रहा है? फीवर, हाइपरटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट। तो इट इज अ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ठीक है। स्ट्रांगली सजेस्ट करने के लिए बोला उन्होंने, मतलब पक्का कर देगी, स्ट्रांगली सजेस्ट करेगी कि जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है वो रिजेक्शन हो रही है। सो दैट इज अ डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है, अ लेबरिंग क्लाइंट सडनली डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन एंड ब्लीडिंग, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? तो लेबर वाली क्लाइंट है, सडनली उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रायोरिटी एक्शन, ऑक्सीटोसिन लगाओगे, अप्लाई ऑक्सीजन एंड सपोर्ट एयरवे, परफॉर्म फंडल मसाज, प्रिपेयर फॉर फोर्सेस डिलीवरी। प्रायोरिटी तो हमेशा हमारी ऑक्सीजन एंड एयरवे ही रहेगा ना, चाहे ब्लीडिंग हो रही है कुछ भी हो रही है, भाई बॉडी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ना। बॉडी को जो अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बाहर निकल रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली सपोर्ट दोगे ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज लगे हैं बसंत पंचमी एंड रिपब्लिक डे के ऑफर्स बेटा, आप लोग जिनके लिए जुड़ सकते हो मेरे साथ, आप देख लो जरा, ये इस नंबर पे कॉल मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच ओनली 1899, 1899 एंड 6 मंथ्स का बैच 2899।
6 महीने सिर्फ 2899 में आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड, फुल थ्योरी रहेगा बेटा, एमसीक्यूज भी हैं इसमें, टेस्ट सीरीज भी हैं, क्लासेस पंजाबी क्लासेस भी हैं, ठीक है, आने वाली हर एक पंजाब की वैकेंसी के लिए। और अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो पंजाब के साथ साथ तो 6 मंथ्स का बैच ओनली 2899। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज के लिए 899 फॉर 2 मंथ्स आप जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके इसी तरह से इलेक्शंस लेने के लिए। और ये बसंत पंचमी के स्पेशल ऑफर्स हैं बेटा, इतने अच्छे ऑफर्स आपको मैंने कभी नहीं प्रोवाइड किए, तो अगर आप अभी भी बैठे हो और भी होंगे नहीं। सो दिस इज द बेस्ट ऑफर्स, 3 मंथ्स का बैच 1899 एंड 6 मंथ्स का बैच 2899, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A child is suspected of having epiglottitis, is drooling and leaning forward. What should the nurse do first? तो epiglottitis है child को, ठीक है, drooling कर रहा है और forward lean कर रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? Inspect the throat, obtain throat culture, maintain airway and prepare for intubation, administer oral antibiotics। तो obviously आप यहाँ पे maintain करोगे airway and prepare करोगे for intubation, ठीक है, क्योंकि airway obstruction हो जाता है ना epiglottitis के साथ। चलो नेक्स्ट है, क्लाइंट विद एंटीसाइकोटिक हैज मसल रिजिडिटी, हाई फीवर एंड ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, सो मसल रिजिडिटी हो रही है, हाई फीवर एंड ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये आपने तीनों साइंस कहीं पे पढ़े हुए हैं जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, जिसको आप कहते हो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, है ना। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, स्टॉप एंटीसाइकोटिक, प्रिपेयर आईवी फ्लूइड, गिव बेंजोडाइजेपिन। तो सबसे पहले तो स्टॉप करो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, बिकॉज उनसे वर्जनिंग हो रहा है, प्रॉब्लम है ना, उससे और ज़्यादा वर्जन अप हो रहा है। उसके बाद आप जो है आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट ऑन आईवी हेपरिन डेवलप सीवियर ब्लीडिंग, विच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर? तो हेपरिन वाला पेशेंट है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करोगे? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नलेक्सोन, डेस्मोप्रेसिन। सो इट इज अ प्रोटामिन सल्फेट, क्या रहेगा? प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इन अ न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट सजेस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन? कौन सी फाइंडिंग न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट में, मतलब न्यूट्रोपीनिया है उसे, न्यूट्रोफिल्स कम है, तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। टेम्परेचर 99, WBC 3000, टेम्परेचर 101, माइल्ड फटीक। सो अगर टेम्परेचर 101 है, सो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग सजेशन ऑफ इन्फेक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग सजेशन है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है, क्लाइंट सजेस्ट शेड्यूल अ सर्जरी, स्टेट्स आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द डॉक्टर एक्सप्लेन, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट? क्लाइंट कह रहा है सर्जरी है उसकी कि मुझे नहीं समझ आया डॉक्टर ने क्या बोला, तो अब नर्स क्या करेगी? एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आस्क द क्लाइंट टू साइन द कंसेंट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल। लिखो भाई, ध्यान से क्वेश्चन को समझ के फिर ही आंसर लिखना, ओके। एंड आज के इन ऑफर्स में जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज वाला बैच ओनली आज आपको 899 2 मंथ्स की प्रॉपर वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, जिसमें हमने सब कुछ करना है, नंबर आप लोगों के पास है, प्लस अगर आप थ्योरी करना चाहते हो तो 3 मंथ्स का बैच 1849, 6 मंथ्स का बैच सेंटर और स्टेट दोनों के लिए 2899। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हो। क्लासेस लाइव भी होती हैं और आपको रिकॉर्डिंग्स भी उसकी मिलती हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑफर है, सबसे बढ़िया टाइम है बैचेस ज्वाइन करने का, क्योंकि वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है ना। सो जुड़ जाओ। रिपब्लिक डे का भी ऑफर है, ये बसंत पंचमी का भी ऑफर है, ठीक है, और इसी तरह सिलेक्शंस आप मेरे साथ ले सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।